हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो 2021 के मेंस के लिए जो हम रिवाइज कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन देखिए। मैं बात कर रहा हूँ 2016 मेंस के क्वेश्चंस के लिए। ये 2016 मेंस में आया था। क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस लेमड़ा वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, लेमड़ा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस लेमड़ा जेड equal to zero has a non-trivial solution. देखिए non-trivial solution for exactly one value of lambda, exactly two value of lambda, exactly three values of lambda or infinitely many values of lambda. तो non-trivial solutions की बात कर रहा है और ये system of equation दिया हुआ है। तो system of equations को केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसके राइट हैंड साइड में जीरो है। तो राइट हैंड साइड में जीरो है तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या है उसको चेकआउट करेंगे। देखिए ट्रिवियल सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पे अब आप देखिए कि अगर x को जीरो और y को जीरो और z को जीरो रखता हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो, ये इसका एक ओबीएस सा सॉल्यूशन होगा कि जब भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें कि राइट हैंड साइड में जीरो है, दैट मीन्स दैट x y एंड z ईच इक्वल टू जीरो विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन एंड दैट इज द ओबीएस सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन तो हमेशा उस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में है कि x y z तीनों जीरो हो जाए तो वो सेटिस्फाइड करेगा, तो उस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है साहब, अब ट्रिवियल सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या है भाई, कंडीशंस क्या है, ये तो सॉल्यूशन होगा लेकिन ये किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन, अब ये एक ही सॉल्यूशन होगा तब हम इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये यूनिक सॉल्यूशन भी आप इसको कंसिडर करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन भी एक वर्ड होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इन द सिस्टम होमोजीनियस है तब। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इस इक्वेशंस को लिखना है तो मैट्रिक्स फॉर्म इस इक्वेशन का इस प्रकार का होगा, ए एक्स इक्वल टू ओ, ओ मतलब यहाँ पर ये नल वेक्टर है। ठीक है, ये नल वेक्टर है। तो अब ए एक्स इक्वल टू ओ ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है। तो इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन जो कि x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो हमने ट्राई एंड एरर मेथड से लाया है, वो किस कंडीशन पे आएगा इसको हम चेकआउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ax इक्वल टू जीरो है तो देखना बहुत ध्यान से, आपको ये प्रोसेस मालूम है कि ये एक मैट्रिक इक्वेशन है। तो मैट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, x को निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए a इनवर्स से 3 मल्टीप्लाइड करेंगे, ए इनवर्स से 3 मल्टीप्लाइड करेंगे। ए इनवर्स अगर नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड होगा तो वापस से ये नल मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ए इनवर्स इंटू ए आई एक्स हो जाएगा। आई एक्स इक्वल टू एक नल वेक्टर हो गया, आई एक्स मतलब एक्स, एक्स इक्वल टू नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब ये 0, 0, 0, इस प्रकार से ये नल मैट्रिक्स होगा। और ये यहाँ पे है आपका एक्स वाई और जेड। तो ये अब आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ये मिल गया कि x इक्वल टू जीरो इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो अब आपने क्या किया है कि मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व किया और ए इनवर्स से आपने इसको मल्टीप्लाइड किया। ठीक है, यही तरीका है मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो जब आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड किया ना तो यहाँ से आपको कंडीशन मिल गई कि ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं और किसी भी मैट्रिक्स ए का, देखिए ए जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो उसकी कंडीशन क्या है, और इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होता है, दो इन्वर्स नहीं होते। तो स्टूडेंट्स अगर ए इन्वर्स से आपने मल्टीप्लाइड कर लिया है, श्योरली आपने इन्वर्स एग्जिस्ट हो रही है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट हो रही है तो यहीं से हमको कंडीशन मिल गया, और वो कंडीशन क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन होगी किसी होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का या यूनिक सॉल्यूशन होने का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इज नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अब इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब इनवर्स तो एक ही है, और एक ही इनवर्स है, यूनिक इनवर्स है, इसलिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। और डेफिनेटली जो यूनिक सॉल्यूशन है वो एक्चुअली में x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो, ये हमने मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करके लाया है। लेकिन ट्राई एंड एरर मेथड से ऑब्वियस से इसमें एक सॉल्यूशन दिखता है कि x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो, इसका एक सॉल्यूशन होगा ही, करेक्ट है। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और फिर इस सॉल्यूशंस के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन भी मिलता है तो फिर वो सारे सॉल्यूशन मिलकर आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रिवियल सॉल्यूशन वी आर आल्सो हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो। ये देखिए, इसके कारण से हम इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस को एक और वर्ड लिख लीजिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसको हम और क्या बोलेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या एटलीस्ट वन ऑफ द एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो, ये वर्ड भी हम लोग यूज बोलेंगे। और इनफैक्ट देखिए, ये सॉल्यूशन तो है, इसके अतिरिक्त भी और कोई सॉल्यूशंस इसमें आ गया है तो आप बोलेंगे कि मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन। जब आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम जिसमें कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट जीरो नहीं होते उससे कंपेयर करेंगे तो उसमें तीन प्रकार के सॉल्यूशंस होते थे। तीन प्रकार के कौन से सॉल्यूशन, तो एक होता था यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता था मेनी सॉल्यूशन, और तीसरा होता था नो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब ये मेनी सॉल्यूशन की भी कंडीशन को आप बोल सकते हैं कि इसमें मेनी सॉल्यूशन है। हालांकि वर्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, और एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो, मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अब कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। कंडीशंस क्या होगी, देखिए इसके लिए कंडीशंस आ गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो यहीं से ये कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, या बोलेंगे ऑल द वेरिएबल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर ये होमोजीनियस सिस्टम है ना तो होमोजीनियस सिस्टम में ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाती है, ये होता ही नहीं। होमोजीनियस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन ना हो ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर, मतलब x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज देयर टू सेटिस्फाई दी एनी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन x, y एंड z, करेक्ट है। ये वाली कंडीशन जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें कि कांस्टेंट नॉन जीरो होते हैं उसमें ये कंडीशन हो सकती है कि वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन ही होगा, नो सॉल्यूशन की तो कोई यहाँ पे चांसेस बनते ही नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका पूरा फंडामेंटल्स, यहाँ तक ये बिल्कुल किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसकी कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। फाइन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है कि अब हमको यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साहब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, यहाँ से आ गया लैम्बडा, और ये आ गया -1, ये आ गया लैम्बडा, ये आ गया -1, ये -1, और ये 1 और ये माइनस लैम्बडा। तो ये अब आप किसकी बात कर रहे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट को कैसे इजीली हमको इवेल्युएट करना है। तो डबल जीरो बनाने की कोशिश करते हैं या मैक्सिमम जितने जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको इवेल्युएट करेंगे। अदरवाइज यू कैन आल्सो इवेल्युएट राइट फ्रॉम दिस स्टेप एज वेल, बट कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो डबल जीरो बनाने के लिए आप क्या करो, देखो इसको 1 - 1 कर देंगे, मतलब R1 में चेंजेस डालो, R1 - R3 से, तो ये 1 - 1 जीरो हो गया, ये लैम्बडा -1 हो जाएगा, ये -1 प्लस लैम्बडा हो जाएगा।
ये लैम्बडा, ये -1, ये -1, ये 1, ये 1, ये माइनस लैम्बडा। और कई चांसेस अगर दिख रहे हैं कि 0 बन सकता है तो ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इवेल्युएट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इवेल्युएट करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ आ जाएंगे, लैम्बडा -1 सेकेंड वाले से, करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करो तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1, इजंट इट? ठीक है, ठीक है, माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 एंड देन फाइनली प्लस ऑफ -1 प्लस लैम्बडा इनटू, अब इसमें लैम्बडा प्लस 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाइड होगा तो लैम्बडा, और ये माइनस ऑफ -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और अब आपका इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसा है कि आपके पास में यहाँ लैम्बडा -1 है, यहाँ पे भी लैम्बडा -1 है। देखो ये लैम्बडा -1 और ये भी लैम्बडा -1, तो लैम्बडा -1 एक फैक्टर निकल लिया, इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर -1, करेक्ट है क्या? फाइन। और फिर यहाँ पे बचेगा लैम्बडा प्लस लैम्बडा एंड ऑफ कोर्स प्लस 1, इजंट इट? देखिए कैसे, माइनस से मल्टीप्लाइड के लैम्बडा स्क्वायर -1 हो गया, ये तो बाहर निकल चुका है, प्लस है यहाँ पे लैम्बडा प्लस 1, तो ये -1 और +1 भी कैंसिल हो गया। लैम्बडा -1 से आपको एक फैक्ट लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, लैम्बडा इक्वल टू 1, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आते लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा बाहर निकाल लीजिए, लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर दो चीजें मिलेगी, लैम्बडा इक्वल टू 0 और लैम्बडा इक्वल टू -1। तो लैम्बडा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, ऐसे तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा है, तो देयरफॉर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा विल gives the non-trivial solution for this homogeneous system of equation। तो अब आपने ये क्वेश्चंस को समझ लिया होगा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, होमोजेनियस सिस्टम कैसा है, और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।